प्यारे बच्चों, चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संग्रह को लिए हुए यूनिट 3 जो कि बैंकिंग एवं कराधान है उसको लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये यूनिट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और 2 प्रश्न एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आप 3 टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए। एक संबंधित है आवर्ती जमा खाता से, एक संबंधित है सावधि जमा खाता से और एक संबंधित है आयकर की गणना से। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अथवा आपको दिया रहेगा, केवल एक प्रश्न ही आपको हल करना होगा। तो आइए हम लोग चर्चा करें इन तीनों टाइप के क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में राम ने बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 40,000 रुपये एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात उसको अर्थात राम को कितना धन की राशि प्राप्त होगी। तो पक्का ये सावधि जमा खाता से संबंधित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप जरूर करिएगा। आइए आवर्ती जमा खाता से संबंधित एक प्रश्न का प्रारूप देखें। इस प्रश्न में मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। निश्चित रूप से ये आवर्ती जमा खाता का प्रश्न है, इसको भी जरूर करिएगा। और आवर्ती जमा खाता में प्रश्न 2 प्रकार से आएंगे। एक में आपको मिश्र धन पूछेगा, अर्थात निश्चित समय के पश्चात उस व्यक्ति को कितना राशि मिलेगा। तो इसमें आप पहले ब्याज निकालेंगे, उसके बाद फिर मिश्र धन निकालेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें प्रश्न को बदल भी दिया जा सकता है और इसमें दर पूछा जा सकता है। कैसे, जरा इस क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर ब्याज वाले सूत्र से ही एक ही बार में सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो निश्चित है ये क्वेश्चन भी आप जरूर करेंगे। तो सावधि जमा खाता में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ब्याज की गणना छमाही हो रही है, जबकि आवर्ती जमा खाता में 2 टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। एक में आपको दर बताना है, एक में आपको मिश्र धन बताना है। यकीन मानिए ये दोनों भी कर लेते हैं तो पक्का आपका एक क्वेश्चन बनेगा। आपको आयकर की गणना वाले प्रश्न का आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आइए हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, चूंकि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में आपको देख पा रहे हैं एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आ सकते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो यहाँ पर आपको सावधि जमा खाता में एक सूत्र दिखाई दे रहा है, सही सूत्र को आपको पहचान के टिक करना है। अगले क्वेश्चन में आवर्ती जमा खाता में जो ब्याज की गणना हम लोग करते हैं उसके लिए जो सूत्र है वो 4 दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है, उसका चुनाव आपको करना है। इसके बाद ये लिखा हुआ है सावधि खाता में ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो वार्षिक दर को कितना लिया जाएगा। छमाही है तो पक्का आधी हो जाता है तो आधा गुना इसमें आएगा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आप इस प्रश्न में देख पा रहे होंगे, ये सब आप जरूर बनाइएगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, देय आयकर 2,000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो यहाँ पर आपको 2,000 का 3% निकालना है। तो करेंगे 2,000 गुणित 3/100। तो निश्चित रूप से कितना होगा आप देख लीजिए, 60 ही रुपये होगा। 2 जीरो कट जाएगा, उधर 20 बचेगा, 20 गुणित 3
निश्चित रूप से 60 ही होगा। यहाँ पर आपको ये बताया गया है, ये प्रश्न 6वां रिपीट हो गया है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसी प्रकार से सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर यदि करें तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तिमाही की यदि अपन करें तो एक साल में 4 तिमाही होता है, तो अपन क्या करेंगे, 1/4 लेंगे, अर्थात जो भी आपको दर वार्षिक दिया गया है उसको 4 से भाग दे देंगे, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी 1/4। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से करिएगा। हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति अर्थात फिल इन द ब्लैंक की यदि बात करें तो यहाँ पर बोला गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि जिसमें समस्त प्रकार के आय पर आयकर देना होता है को खाली स्थान कहते हैं। तो ये क्या है, निश्चित रूप से ये फाइनेंशियल ईयर ही होगा। देख लीजिए आप लोग, फाइनेंशियल ईयर, उसी को हिंदी में वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष कहाँ से चालू होता है, देख लीजिए, 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च तक खत्म होता है। तो इस 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समयावधि है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, या उसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष। दूसरा है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, पेन बोलते हैं, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, या स्थायी खाता संख्या उसी को कहते हैं, आपको अच्छे से पता है। इसके बाद आयकर की राशि भारत सरकार के खाली स्थान विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपको अच्छे से पता है उस विभाग का नाम है आयकर विभाग। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान जमा राशि किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। तो सावधि जमा खाता है, आपको अच्छे से पता है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। प्रश्न 5वां, निश्चित रूप से मूलधन ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। तो ये किस पर लगाया जाता है, देय आय कर पर ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर आएगा देय आय कर। अगला क्वेश्चन, बैंक में खाता खोलने के लिए खाली स्थान संख्या अनिवार्य है। तो क्या है, ये पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, हिंदी में लिखोगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, स्थायी खाता संख्या बोलते हैं, आप लोग PAN लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बैंक में एक निश्चित समय के लिए एकमुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान जमा खाता कहते हैं। पक्का यहाँ पर सावधि ही आएगा, आपको अच्छे से पता है। अगला है, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आयकर ही है। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत, पक्का है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, छमाही है तो पक्का दर प्रतिशत आधी हो जाएगी, ये भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत 1/4 हो जाएगा, ये भी क्लियर है। सत्य असत्य प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप जरूर इस प्रश्न को देख करके सत्य या असत्य आप तय जरूर करिएगा। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, देखिएगा, टोटल 6 प्रश्न यहाँ पर है, आप सत्य असत्य तय कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो क्वेश्चन का प्रारूप है वो एक बड़ा है 5 नंबर का, जिसमें अथवा रहेगा, और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। तो निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो से अपना तैयारी कर लेते हैं तो इस यूनिट में भी आप 90+ क्रॉस कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जो आपका वीडियो है पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।